हर हर महादेव सभी दोस्तों को स्वागत है आपका इस वीडियो में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक भाई ने मुझे कमेंट किया और कहा कि त्रिपुरासुर के बारे में जानकारी दीजिए कि त्रिपुरासुर ने किस प्रकार ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और फिर श्री भगवान शिव शंकर ने उसका वध किया था। तो आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ भगवान शिव और त्रिपुरासुर को। और अगर आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं जल्द ही उसके बारे में एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि त्रिपुरासुर ने ब्रह्मा जी से कौन सा वरदान मांगा और किस प्रकार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया। लेकिन दोस्तों अगर इससे पहले मैं आपको त्रिपुरासुर के पूर्वजों के बारे में बताना चाहता हूँ कि त्रिपुरासुर का मतलब जन्म कहाँ से हुआ, उनके पूर्वज कहाँ से आए और उसके भी पूर्वज कहाँ से आए। थोड़ा ये समझ लोगे तो आपको त्रिपुरासुर के बारे में कोई डाउट्स नहीं रहेगा। नहीं तो मैं त्रिपुरासुर के बारे में जानकारी बताऊंगा और फिर आपको पता चलेगा कि इसके पिता कहाँ थे, इसके पिता कौन थे या फिर ये किसके पुत्र थे। इसके बारे में जानकारी के लिए मैं आपको त्रिपुरासुर के जो पहले थे पूर्वज थे उनके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। त्रिपुरासुर के जन्म की कहानी शुरू होती है तारकासुर से। तारकासुर के जन्म कथा का प्रारंभ भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि मरीचि से प्रारंभ होता है। उनके पुत्र ऋषि कश्यप थे। हमारे धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कश्यप के 13 पत्नियां थी, जिसमें बड़ी पत्नी दिति ऋषि कश्यप को अति प्रिय थी। दिति से 3 संतान हुए, जिनमें 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप तथा एक पुत्र सिंहिका। हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष दोनों आगे चलकर पराक्रमी दुष्ट असुर हुए। सतयुग में हिरण्याक्ष अपने बल तथा पराक्रम का बड़ा घमंड हो जाता है। जिस घमंड के वशीभूत हिरण्याक्ष देवताओं पर अत्याचार करने के पश्चात हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल लोक ले जाता है ताकि भगवान हिरण्याक्ष को मार न पाए। सतयुग में देव यक्ष यहाँ तक भगवान का भी पाताल लोक में जाना संभव नहीं था। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु वराह अवतार में धारण कर हिरण्याक्ष के हजारों वर्ष तक युद्ध करने के पश्चात हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को पाताल लोक से निकाल लाए थे। हिरण्याक्ष के मृत्यु के पश्चात हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ने लगा। हिरण्यकश्यप असुरों के राजा थे, जिससे उसने सारे असुर दैत्यों को एकत्रित कर तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। हिरण्यकश्यप का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। तत्पश्चात देवताओं के प्रार्थना करने पर दुष्टों के संहारक भगवान श्री विष्णु नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से भूलोक को मुक्त किया। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद दिति को बहुत दुख होता है, जिसके उपरांत माता दिति ऋषि कश्यप से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करती है। जिसके बाद माता दिति फिर गर्भवती हो जाती है, जिसकी जानकारी इंद्रदेव को हो जाती है। तब इंद्रदेव इस भय से दिति के गर्भ को नष्ट करने के लिए अस्त्र से प्रहार कर देते हैं कि फिर एक असुर का जन्म होगा, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। परंतु दिति के तपोबल की वजह से गर्भ नष्ट नहीं होता, लेकिन गर्भ में बालकों के अनेक टुकड़े हो जाते हैं, जो अनेकों बालक के रूप में जन्म लेते हैं। सभी 49 बालक माता पिता की आज्ञा से भगवान शिव की ओर बढ़ चलते हैं। वह सभी 49 बालक शिवगण कहलाते हैं। माता दिति पुनः संतानों के पास नहीं होने की वजह से दुखी हो जाती है और पुनः ऋषि कश्यप से प्रार्थना करती है। परंतु इस बार ऋषि कश्यप दिति को 10,000 वर्षों तक की कठोर तपस्या करने को कहते हैं। माता दिति 10,000 वर्षों तक के लिए कठोर तपस्या करने लगती है। तत्पश्चात 10,000 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद माता दिति को इच्छा अनुसार संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है, जिससे माता दिति महापराक्रमी अजय असुर को पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम वज्रांग रखा जाता है। वज्रांग माता दिति के आदेशानुसार देवताओं पर चढ़ाई कर देता है और देवताओं को परास्त कर इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य कर लेता है। तत्पश्चात देवताओं के प्रार्थना करने पर ऋषि कश्यप और भगवान विष्णु के कहने पर वज्रांग इंद्रदेव को क्षमा कर इंद्रलोक को देवताओं को वापस सौंप देता है। ऋषि कश्यप पुत्र वज्रांग के क्षमा भाव पराक्रम से प्रसन्न होकर अपने तपोबल से एक सुंदर कन्या को प्रकट कर वज्रांग के साथ विवाह करवा देता है। वह कन्या पूरी निष्ठा से पतिव्रता धर्म का पालन करती है, जिससे प्रसन्न होकर वज्रांग अपनी पत्नी से मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। वज्रांग के वचन को सुनकर वह कन्या बेहद प्रसन्न होती है और वज्रांग से तीनों लोगों को जीतने वाला बलवान पुत्र की मांग करती है। पत्नी की मांग सुन वज्रांग गहरी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वह देवताओं से बैर नहीं रखना चाहता था। परंतु अपने वचन को पूरा करने के लिए वज्रांग पराक्रमी एवं बलशाली
पुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी पत्नी एक बलवान पराक्रमी पुत्र को जन्म देती है, जिसके जन्म के समय चारों ओर बिजलियां चमकने लगती है तथा बादल गर्जना करने लग जाते हैं, जिसके वजह से ही बालक का नाम तारक रखा गया, जो बाद में तारकासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जन्म के कुछ माह पश्चात में ही तारक का शरीर विशाल पर्वत जैसा हो गया। तत्पश्चात तारक माता पिता से आज्ञा लेकर शक्तियां एकत्रित करने के लिए तपस्या के लिए निकल जाता है। हजारों वर्षों के कठोर तपस्या कर तारक ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते हैं और ब्रह्मा जी से देवी देवता दानव मानव पूरे ब्रह्मांड में किसी के हाथों न मारे जाने का वरदान मांगता है। लेकिन ब्रह्मा जी इस वरदान को नीति के विरुद्ध कहकर उसे किसी विशिष्ट व्यक्ति के हाथों मारे जाने को कहता है, जिसका चुनाव करना ब्रह्मा जी तारक के ऊपर ही छोड़ देता है कि वह किसके हाथों मरना चाहेगा। तब तारक अपनी चतुराई का इस्तेमाल कर शिव पुत्र के हाथों मारे जाने का कहता है, जिस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहते हैं। भगवान शिव उस दौरान वैराग्य धारण किए हुए होते हैं, ऐसे में भगवान शिव का पुत्र होना असंभव था। वरदान प्राप्ति के बाद तारक तारकासुर हो जाता है और समस्त लोकों में अपना भय पैदा कर रहा होता है। स्कंद पुराण के अनुसार माता सती ने अपने पति भगवान शिव द्वारा किए गए पिता दक्ष के अपमान पर क्रोधित होकर पिता दक्ष के यहाँ हो रहे यज्ञ कुंड में आत्मदेह समर्पण कर लेती है। माता सती के देह समर्पण के बाद भगवान शिव सांसारिक मोह माया से विमुख होकर अनिश्चित समय के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। इसी दौरान पहाड़ों के राजा हिमवत को लंबे अरसे बाद संतान प्राप्त होती है। माता सती राजा हिमवत के यहाँ पुत्री के रूप में आमंत्रित होती है, जिनका नाम पार्वती रखा जाता है। वहाँ असुरों का राजा तारकासुर का आतंक अत्याचार बढ़ चला था। तत्पश्चात सभी देवता प्रेम के देवता कामदेव को भगवान शिव के ध्यान भंग कर भगवान शिव के मन में माता पार्वती के प्रति प्रेम भावना जागृत करने को कहते हैं। तत्पश्चात कामदेव धनुष बाण के माध्यम से भगवान शिव पर प्रेम पुष्प बाण चला देते हैं, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हो जाता है। भगवान शिव कामदेव पर बेहद क्रोधित होते हैं। तत्पश्चात अपनी तीसरी आंख खोल भगवान शिव कामदेव को भस्म कर देते हैं। तब देवी रति के प्रार्थना करने पर भगवान शिव कामदेव को जीवित देह प्रदान करते हैं। कामदेव के प्रेम पुष्प बाण से भगवान शिव के मन में माता पार्वती के प्रति प्रेम भावना जागृत हो जाते हैं, परंतु अभी भी भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ था। भगवान शिव की क्रोध की उष्मा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही थी। तत्पश्चात भगवान शिव के जटाओं में विराजमान माता गंगा भगवान शिव के क्रोधाग्नि को सर्वात तक पहुंचाते हैं, जिससे 6 सर वाले एक बालक की उत्पत्ति होती है, जिसे 6 अप्सराओं ने पाला और बाद में माता पार्वती ने बालक के 6 सिरों को एक सिर में रूपांतरित कर दिया। अप्सराओं द्वारा लालन पालन होने के कारण बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा, जिसने बाद में देवताओं के सेना नेतृत्व करते हुए तारकासुर का वध किया। भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध होने के पश्चात तारकासुर के 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। तीनों असुरों के नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। देवताओं को पराजित करने के उद्देश्य से तीनों तपस्या के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने हजारों वर्ष तक अत्यंत कठोर तप किया। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। तीनों ने ब्रह्मा जी को वंदन किया और कहा, ब्रह्मा जी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है, आप हमें अमरता का वरदान दें। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, परंतु तुम कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो, जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु होगी, उसका वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तीनों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वे तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी। हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव हो, केवल उससे ही मृत्यु हो हमारी। उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप तीनों के इच्छा के अनुसार ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लोहपुरी का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर उन्मत्त हो गए। उन्होंने 7 लोकों में आतंक मचाया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता
जाता था। त्रिपुरासुर जहाँ भी जाते वहाँ सज्जनों को सताते रहते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए। सभी ने अपना सारा बल लगाया, परंतु त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके। अंत में सभी भगवान शिव के शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी को पूरा वृत्तांत बताया। तब भगवान शंकर ने कहा, आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा, प्रभु हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, परंतु कुछ नहीं कर पाए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिव जी ने कहा, मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ, इस बल की सहायता से प्रयास करके देखो। शिव जी ने अपना आधा बल देवताओं को दिया, परंतु देवता उनका आधा बल सहन नहीं कर पाए। तब शिव जी ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। भगवान शिव जी ने पृथ्वी को ही उसका रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाए, सृष्टा सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार असंभव रथ सिद्ध हुआ। भगवान शिव जी उस रथ पर सवार हुए। उनकी शक्ति के कारण वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जुड़े। घोड़ों और वृषभ की भीड़ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगरों को देखा। अपने धनुष पर बाण रख उन्होंने पाशुपत अस्त्र का संधान किया और तीनों तारों को या नगरों को एक पंक्ति में लाने का आदेश दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव जी ने अपने बाणों से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसमें तीनों असुरों का भी अंत हो गया। तभी से भगवान शिव जी त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरांतक का अर्थ है तीन पुरों का, अर्थात नगरों का अंत करने वाला। भगवान शिव जी ने जिस दिन त्रिपुरासुर का वध किया वह दिन था कार्तिक पूर्णिमा। इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन घर में, घर के बाहर और मंदिरों में दियों की आसरास बनाकर उनकी पूजा की जाती है और आनंदोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी त्रिपुरासुर की पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी और इसी प्रकार की और जानकारी के लिए इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।